अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बख़ैर व आफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि वीडियो जो है वो मज़ीद लोगों तक पहुँचे और लोगों का हमारे जो चैनल पे हम आप लोगों से जो भी तेज़ियाँ शेयर करते हैं वो लोगों को तक भी पहुँचे और उनका भला हो जाए। तो जी देखें, इस टाइम जो हॉट टॉपिक है वो जो बना हुआ है वो डीएचए क्वेटा है। अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में देखें तो इस टाइम सबकी जो नज़रें हैं वो डीएचए क्वेटा पे हैं। आज से तकरीबन महीना सवा महीना पहले मैं हमेशा लोगों को समझाता रहा, मैं प्रिडिक्ट करता रहा कि रेट रिवर्स होगा, अपना हाथ बचा के जो है वो बाइंग करें। कुछ अनासिर, ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, मैं तो माफिया का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, लेकिन एक दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त है, उन्होंने कहा कि जी माफिया ना कहें, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स कहें। उन्होंने मार्केट में एक जो है वो कोहराम मचा रखा था। एक आर्टिफिशियल रेट उन्हीं की वजह से ऊपर गया और मैंने इस पे 12 दफ़ा बात की, 12 दफ़ा लोगों को समझाया। मेरे नीचे वीडियो के नीचे अजीबो गरीब कमेंट्स भी आते रहे कि मार्केट का पता नहीं है, क्वेटा देखा नहीं है, मतलब कुछ लोग तो गाली गलोच तक भी जो है ना उन्होंने कमेंट्स में की। एनी हाउ, प्रेडिक्शन जो मैंने की थी, प्रेडिक्शन मैंने पहले जो डीएचए में होता रहा या मार्केट का यूं ऊपर जाना, तकरीबन अगर आप कह लें कि जो अच्छा काम करने वाले डीलर्स हैं उन सबको ये पता होता है कि मार्केट जो है आर्टिफिशियल तौर पे ऊपर जा रही है और इस मार्केट ने रिवर्स करना है। और आज अगर आप मार्केट की सिचुएशन देखें, 60-62 के दरमियान रेट मार्केट का तकरीबन घूम रहा है और बायर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह भी मैंने आपको बताया था, जो माफिया था। अब माफिया निकल चुका है इस गेम से। अब इसमें फंस गया है जो छोटा इन्वेस्टर था या छोटा बायर था या 1-2 फाइल्स का बायर, जिसने देखा मार्केट बहुत तेज़ है और 68, 70, 65 इधर आके उसने बाइंग की। तो अब वो तकरीबन आप समझें कि इस गेम में फंस गया, क्योंकि ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन देखें, लोगों का तजिया भी मैं भी देखता रहता हूँ, डिफरेंट लोगों का तजिया, लेकिन अभी भी कुछ मनचले जो है ना जो डीएचए क्वेटा के हक में है, स्पेशली एफिडेविट के, वो अभी भी कह रहे हैं मार्केट जो है ना रिवाइज होगी। मार्केट अब टाइम लेगी, मार्केट कभी भी इतनी जल्दी खामोशी के बाद रिवाइज नहीं होती, एक जगह पे रुकती है जाके और टाइम लेती है रिवाइज होने में, उसका रेट रिवाइज होने में बड़ा टाइम लगता है। अभी भी लोग इस तरह जो है वो लोगों को शायद वरगला रहे हों या इस तरह की बातें कर रहे हों कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। ये जी क्या कहते हैं, पूरी दुनिया जो है ना पूरी पाकिस्तान में मार्केट के जो रियल स्टेट के हालात हैं वो डाउन है। लेकिन अगर मेरे से आप पूछें, मैं रियल स्टेट का काम कर रहा हूँ बैरियर टाउन में, और बैरियर टाउन की मार्केट बहुत तेज़ है रावलपिंडी की। जहाँ पे रेट डाउन हुए हैं वो कुछ जगह हैं, स्पेसिफिक कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इसी तरह आर्टिफिशियल तौर पे रेट को जो है वो ऊपर लेके जाया गया था। अब वहाँ पे दोबारा से रेट 20-25 लाख रुपए दोबारा से गिर गए, ऐसे ही जैसे डीएचए क्वेटा में हुआ है। अब आने वाला वक्त डीएचए क्वेटा का कैसा होगा, ये डीएचए की जो बैलेटिंग के बारे में न्यूज़ आ रही हैं वो भी ये आ रही हैं कि जी मे बी नेक्स्ट ईयर हो, मे बी नेक्स्ट ईयर 2023 में हो। तो डिफरेंट किस्म की जो है लोगों की राय है, डिफरेंट किस्म की लोगों के तेज़िए हैं। अभी तक कोई बात कंफर्म नहीं है कि क्या होगा आने वाले वक्त में, लेकिन बज़ाहिरी ये लग रहा है कि मार्केट इस टाइम खामोश हो चुकी है। जिस तरह का बायर आज से 20-25 दिन पहले था, जो हवा थी, जो बूम था, जो बबल था, वो अब नहीं रहा। फेक रिक्वायरमेंट्स और लोगों को जानबूझ के इसमें घुसाया गया, इन्वॉल्व किया गया। मैं उन डीलर्स को भी कहता हूं कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए।
आप लोग एटलीस्ट लोगों को ठीक तरह से जो है मालूमात, जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया करें। बज़ाहिरी आप अपने फ़ायदे के लिए बहुत से लोगों का नुकसान करते हैं। जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है, जो माफिया है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। माफिया मैं उसको इसलिए कहता हूँ कि वो छोटे बंदे की जेब खाली करता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि एक बंदे के पास जो 70 लाख रुपए हैं उसने कितनी मुश्किल से कमाए हैं। एक डीलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि जो 70 लाख रुपए एक बंदा कमा के ले के आया है और आप उससे 85 और करोड़ रुपए की जो पटियां सुना रहे हो, जो कहानियां सुना रहे हो, वो उसकी उम्र भर की जमा पूंजी है। आप अपने लाख रुपए या 70,000 कमीशन के पीछे अगले की 70 लाख रुपए को जो है ना वो दाव पे लगा देते। खुदारा लोगों का ख्याल करें। अल्लाह ताला जो है कुरान में है कि तुम ज़मीन पे जो है ना लोगों के ऊपर रहम करो, आसमान वाला जो है ना वो तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। अब सिचुएशन जो है वो ख़राब होती जा रही है, स्पेशली एफिडेविट की। चलें अर्ली बर्ड्स तो चलें, उनकी बैलेटिंग अगर आ जाती है तो उनके रेट कहीं अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अगर अर्ली बर्ड्स की भी जो है वो क्या कहते हैं बैलेटिंग नहीं आती जनवरी फरवरी में, तो उसके भी रेट गिरने का खदशा है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, वो मैं ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अब की अगर आप मार्केट को देखें, मैं कोई मेरे पास कोई गायब का इल्म नहीं है। एक मार्केट का तज़िया होता है, मार्केट में बैठे हुए हैं, एक मार्केट का तज़िया हमेशा आप लोगों से शेयर करते हैं। और मेरी कभी कोई ख्वाहिश नहीं है या मैं अपने लिए कोई एफिडेविट मैंने ख़रीदा, मुझे लोगों ने कहा ये एक प्रोपोगंडा कर रहा है, एंटी स्टेट है जी, एंटी फौज है जी। हालांकि कोई मेरे फैमिली बैकग्राउंड से वाकिफ़ नहीं है, मुझे पर्सनली नहीं जानता कि मैं किसका बेटा हूँ। मैं कभी भी एंटी डीएचए नहीं हूँ, मैं डीएचए का काम करता हूँ। मैं डीएचए को जहाँ पे डीएचए ने गलत काम किया, मैं डीएचए के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा। जहाँ पे कोई भी किसी के साथ गलत काम करेगा, मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा, अलमे बगावत बुलंद करूँगा। यहाँ पे माफिया ने किया है, डीएचए ने नहीं किया। मैंने माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, ओपन एफिडेविट पे माफिया ने गेम डाली। अब माफिया मार्केट से निकल चुके हैं। अब रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बैक मारता हुआ मुझे लगता है कि ये 50 से 55 की ब्रैकेट में कहीं जाके रुकेगा। मे भी लोगों की असेसमेंट तो इससे भी नीचे है, क्योंकि आने वाले 8 साल 10 साल में नहीं देख रहा कि एफिडेविट कहीं जाने वाला है या जो भी है। मैं तो इससे पहले डीएचए के प्रोजेक्ट्स देख चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, मुझे पता है कि डीएचए की डेवलपमेंट क्या है, डीएचए कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट करता है। लेकिन खुदारा मुझे अफसोस होता है, मुझे दुख होता है कि जब किसी का पैसा कहीं पे फंसता है, और इसलिए फंसता है कि हम जैसे डीलर जो हैं वो उनको गलत जो है वो पट्टियाँ पढ़ाते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, उन्हें बताते नहीं है रियलिटीज़। तो मैं अपने डीलर भाइयों से भी जो अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और जो गलत गाइड कर रहे हैं, ये दुनिया वक्ती है, आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा लो, लेकिन एक दिन आपने कब्र में जाना है और फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल होगा। अगर आपने लोगों की उम्र भर की पूंजियां गलत जगहों पे लगाई सिर्फ अपने कमीशन के बारे में, कमीशन के सिलसिले में, या अपने 1-2 लाख रुपए के पीछे, खुदारा अभी भी उन लोगों को कहता हूँ जिन्हें शौक़ है लेने का, वो कम से कम 3 से 4 साल का प्लान करके चीज़ें लें। उनके लिए ये एफिडेविट बहुत अच्छा है। जो लंबे टाइम पे खेलना चाहते हैं, खुदारा जो शॉर्ट टाइम का इन्वेस्टर है, जिसने थोड़ा मार्केट से पैसा निकालना है लगा के, उसके लिए नहीं है डीएचए कोयटा। खुदारा वो डीएचए कोयटा से दूर रहे, शॉर्ट टाइम में नहीं घुसना आपने। अल्लाह ताला जो है सबको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। अगर मैं कहीं झूठ बोलूं तो अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे। मुझे दुख होता है उन लोगों के लिए, अब जिन्होंने 65-70 पे परचेजिंग की, भी वो फंसे हुए हैं, कश्मकश में हैं। मैंने कोशिश की अपनी कि मैं लोगों को सच बता सकूं, और अब भी आगे भी इंशाल्लाह बताता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है नेक्स्ट टाइम समझदारी का मुजाहरा करेंगे
और इस तरह के लोगों से बचेंगे, ख़ुद थोड़ी सी वर्किंग करेंगे आप और उसके बाद चीज़ों को परचेज़ करेंगे। अल्लाह ताला जो है आपका, मेरा, हम सब का, तमाम उम्मत मुस्लिम का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।